Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव में हमने उसके डेफिनेशन और उसके टाइप्स को पढ़ा है। फिर उसके पश्चात उससे संबंधित जो एक्सरसाइज थी 1 2 और उसे भी सॉल्व कर लेने के पश्चात हमने कुछ सम पॉइंट्स देखे थे। अब जैसा मैंने आपसे बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं डिग्री क्या होती है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, क्योंकि इसे लिखूंगा और बताऊंगा तो काफी समय लगेगा, इसलिए मैंने इसे पहले ऑलरेडी लिख दिया है। इसको हम डिग्री कहें या फिर कहें इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आप उसमें परिवर्तन, इंटरचेंज होता है आंतरिक परिवर्तन, आप डिग्री के आंतरिक परिवर्तन, आप कंपैरिजन जो तुलनात्मक होते हैं उनके आपस में परिवर्तन कैसे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है तो कि एडवर्ब व एडजेक्टिव जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उस पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 डिवीजन हमने देखे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, उसमें से एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और थर्ड नंबर पे आता है सुपरलेटिव। इनके आपस में परिवर्तन द्वारा भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम टॉपिक आएगा तो उसमें हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफर करके बनाते हैं, लेकिन वो ऐसे चेंज होते हैं कि उनके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं। तो इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां हैं। रूल फर्स्ट इसमें कह रहा कि पॉजिटिव डिग्री अधिकतर जो होता है वो एज और या फिर सो एज के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे लिखा सो एज या एज के बीच आती है। निगेटिव वाक्य में प्रायः सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, इसे आपको ध्यान रखना है। ये आएगी जब भी जो सेंटेंस होगा अगर वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो स्ट्रक्चर का जो पैटर्न होगा उसमें सो और एज आएगा। तो सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखी जाएगी। और अफर्मेटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंस होने पर, अगर अफर्मेटिव यहाँ डिग्री नहीं, अफर्मेटिव सेंस लिख लीजिए। अगर सेंटेंस का जो सेंस है वो पॉजिटिव है या फिर अफर्मेटिव है, सकारात्मक, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। आप इसको ऑलरेडी सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। इस अफर्मेटिव वाक्य से अफर्मेटिव वर्ड से आप परिचित हैं। इसका मतलब होता है सकारात्मक। अगर सेंस, इसका जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का सेंस अगर अफर्मेटिव है तो ऐसे में जो भी हम ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का, वो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आता है। नेक्स्ट रूल में सेकेंड नंबर पे कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में देन, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इसके अगर ये आता है तो देन के बिना कंपैरेटिव डिग्री नहीं माना जाता है। इसमें अवश्य ही आना चाहिए जो कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगा होता है, इसके पहले क्या लगा होगा? दा लगा होगा। यदि फोर्थ नंबर पे है इसका जो रूल है, यदि तुलना 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में की जा रही हो, तुलना 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में की जा रही हो, तो उस दशा में केवल पॉजिटिव डिग्री ही संभव है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। मतलब क्या है कि अगर जो तुलना है, जो सेंटेंस है, उसमें तुलना 2 व्यक्तियों या वस्तु के गुण और दोषों की जा रही है, तो ऐसी दशा में सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में उसका परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये कुछ रूल है। अब इसके पश्चात जो है एक नियम और है कि अगर जैसे रहता है कोई वर्ड आप देखेंगे कि जब हम उस वर्ड को जो कंपैरेटिव जो डिग्री में हो वो डबल सिलेबल रहेंगे। डबल सिलेबल का मतलब है मित्रों इससे कि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, हम बोल रहे ब्यूटीफुल, 2
एक बार हल्का से विराम लेकर के ही उस वर्ड को हम पूरा कर रहे हैं। ऐसी दशा में जब हम उसकी बनाते हैं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में, तो उसके पहले हम मोर या मोस्ट लगा करके उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो ये कुछ नियम रहे जो जिसके आपेश पे हम इसको डिग्री को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जब दो व्यक्तियों की, जैसे इसमें नियम में बता रहा है, जब तुलना सिर्फ और सिर्फ गुण या दोष की सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो रही होगी, तब पॉजिटिव का कंपैरेटिव या कंपैरेटिव का पॉजिटिव नहीं बन सकता है। किंतु जो सुपरलेटिव होगा, सुपरलेटिव डिग्री में उसका परिवर्तन नहीं होगा। अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री कैसे होती है। यहाँ इसको आपको याद रखने हैं कि अगर सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आता है तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होगा वो नेगेटिव सेंस दे रहा होगा, तभी हम एज सो एज का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज पॉजिटिव डिग्री होगा तो हम एज प्लस पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे। उसमें जो थर्ड नियम था मित्रों, थर्ड नियम वाले जिसमें मैंने बताया जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एक वर्ड है। दूसरा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। देखिए हम दोनों वर्डों को थोड़ा से वर्ड में एक ब्रेक आ रहा है, बोलने पे हम ब्रेक आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं गुड बोल रहे हैं, तो देखिए उन्हें एक झटके में बोल दिया गुड। फास्ट बोले, एक झटके में हमने बोल दिया फास्ट। लेकिन ब्यूटीफुल को ऐसा बोल पा रहे हैं क्या? नहीं। इंटेलिजेंट को ऐसा बोल पा रहे हैं क्या? नहीं बोल पा रहे हैं। हम ब्यूटीफुल कहें चाहे इंटेलिजेंट कहें, तो हम ब्यूटीफुल दो वर्डों में कर रहे हैं, ब्यूटी और फुल। ये दो, अर्थात ये जो वर्ड है वो टू सिलेबल से बना है, टू सिलेबल से बना हुआ है। इनके सिलेबल मतलब होते हैं जैसे हिस्से, दो वर्ड के जो है, जो ये ब्यूटीफुल लिखा गया है उसको हम दो टुकड़ों में बोल पा रहे हैं। तो ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट इनकी जो होती है, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कंपैरेटिव रहेगा तो उसके पहले लगाएंगे मोर। जैसे लिखेंगे जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलना रहेगा तो मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट। लेकिन अगर वही सुपरलेटिव डिग्री करना होगा तो हम लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट। कुछ इस तरह से इसको हम जब कंपैरेटिव में करेंगे तो करेंगे, वहां पे लगाना होगा इसको, मोर और मोस्ट को। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि किसको हम कहते हैं पॉजिटिव और किसको हम कहते हैं कंपैरेटिव। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल लें कि ही इज एज वाइज एज सोलोमन ना, वो उतना ही बुद्धिमान है जैसा हमने बताया था। एक चीज और ध्यान देना है, एक कि इनकी जब भी हम जो पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है उसे हम जब देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल आप नॉर्मली जानते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट, ये तीन वर्ड हैं। ये तीनों के फॉर्म, जैसे आपने संस्कृत अलग पढ़ा होगा तो संस्कृत में आप देखते होंगे एक रूप आता है। जैसे हम बालक का लें, राम का लें, तो उसमें बालक का राम का रामा 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 इस तरह से करके होता है। ठीक उसी तरह से इसके भी रूप होते हैं। जहाँ इंग्लिश है उसमें भी रूप है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री, एक ऐसी डिग्री है पॉजिटिव है। वही बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री, और जो वेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। एक चीज इसमें और आप ध्यान देंगे तो ये पाएंगे आपकी जो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, वो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्टली जो वर्ड होते हैं उस वर्ड के अंत में ई आर जोड़ करके उसे कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। और वहीं पर
जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उस वर्ड के अंत में ESP जोड़ करके मोस्टली वर्ड को हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। किंतु यहाँ जो मैंने बताया है ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव इंटेलिजेंट, ये डबल सिलेबल के हैं। तो डबल सिलेबल में हम ना ही जोड़ते हैं और ना ही EST जोड़ते हैं कि इसके पहले इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे कंपैरेटिव है तो हम मोर जोड़ेंगे और ये जोड़ करके बनाएंगे। अगर हमें इसको ही सुपरलेटिव बनाना होगा तो इन दोनों के सामने मोस्ट जोड़ करके बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपैरेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। अब इसके पश्चात बात आती है कि हम उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें। उस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या इंटरचेंज कैसे करें डिग्री का, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें अभी जो पूर्व ने नियम बताया उस नियम को ध्यान में रखने होंगे। जब भी हम पॉजिटिव बनाएंगे उसका हमने दो देखा, एक होता है उसमें अफर्मेटिव और सेंस देने वाला, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंस देने में हम सो एज का इस्तेमाल करेंगे, अफर्मेटिव सेंस देने वाले में एज और एज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया कि ही इज एज वाइज एज सोलोमन, जब वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सोलोमन है। तो ये कैसी डिग्री, ये पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव में ये अफर्मेटिव सेंस दे रहा है? क्योंकि यहाँ जो एडजेक्टिव रखा गया है, उसके विशेषण रखे गए हैं, तुलना हो रही क्या, वो उतना बुद्धिमान है जितना कि सोलोमन। सोलोमन की बुद्धि एकदम उसके बराबर है, तो इक्वल है, उसके गुण और दोष की तुलना की जा रही है। तो ये अफर्मेटिव सेंस दे रहा है। तो इस एडजेक्टिव को हम किसके बीच में रखें, एज और एज के बीच में रखा है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल, आई एम नॉट सो वाइज एज ही। आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह। तो यहाँ पे देखिए फिर से एडजेक्टिव की तुलना इन दोनों कर्ता से, जो ये एक कर्ता ये है, एक सब्जेक्ट ये है, इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। किंतु कैसा है सेंस इसका, इसका सेंस है निगेटिव। कैसे, एक तो हमें यहाँ नाट से पता चल गया और नाट जैसे ही आया हमें पता चला कि नेगेटिव है, तो हम इस एडजेक्टिव को जो पॉजिटिव डिग्री में है उसे किसके बीच में रख दिए, शो और एज के बीच में रख करके इसका कंपैरिजन दिखाया हमने और पॉजिटिव डिग्री में दिखाया कि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह है। तो ये जो हमने एक अफर्मेटिव का और एक नेगेटिव सेंस का पॉजिटिव में यूज देखा। अब अगला है नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम एक कंपैरेटिव का जो एग्जाम्पल देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ही इज वाइजर देन, ही इज वाइजर देन आई। अभी ये कैसे हो रहा है, अभी हम इसको स्ट्रक्चर के बेस पे आपको बता देंगे। जैसे इसमें आपको ये देख के पता चल गया होगा, इसी का मैंने क्या बनाया है, ये कंपैरेटिव डिग्री बनाया। इसी सेंटेंस का जो जस्ट इसके ऊपर लिखा मैंने, आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह है। तो इसी का मैंने कंपैरेटिव डिग्री बनाया है। इसमें आप देख रहे होंगे आई पहले आया है और ये बाद में आया है। तो आप चाहे तो यही से इसका बना सकते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट फर्स्ट है और ये सब्जेक्ट सेकेंड है। तो जब भी हम बनाएंगे इसका तो कुछ यूं बन रहा है, देखिए सब्जेक्ट सेकेंड सबसे पहले लिखेंगे हम, जो सब्जेक्ट सेकेंड होगा, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, क्रिया लिखा, जो भी वर्ब होगी उसे लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, जो डिग्री होगी उस डिग्री को लिखेंगे, लेकिन डिग्री कैसी रहेगी, कंपैरेटिव डिग्री, CD लिखिए या इसे कंपैरेटिव डिग्री लिखिए। फिर उसके पश्चात आप क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, देन लगाएंगे और उसके पश्चात जो सब्जेक्ट फर्स्ट होगा उसे रख देंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनता है।
कि पॉजिटिव को हम कंपेरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। और साथ ही साथ जैसा मैंने ऊपर अभी बताया कि जब यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो मोस्टली वर्ड में क्या लगता है, ई आर, उसको जो वर्ड होगा उस एडजेक्टिव का जो कंपैरिजन को शो कर रहा होगा उसके अंत में ई आर जोड़ करके बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ई आर हो रहा है, वाइज को हमने क्या बनाया, वाइज है। और फिर रूल में ये बताया गया था कि कंपेरेटिव डिग्री में दैन के बिना नहीं बनती है, दैन उसमें लगाना पड़ता है, यहाँ दैन लगा और उसके पश्चात आई। तो ये एक एक उदाहरण रहे पॉजिटिव के और कंपैरेटिव। अब एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ बता देता हूं, मैं पूरा नाम मिटा करके यहाँ पे जैसे यहाँ कहते हैं राम वॉक्स एट फर्स्ट एज मोहन, राम वॉक्स एट फर्स्ट एज मोहन। तो राम चलता है उतना ही तेज जितना कि मोहन चलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एड से जोड़ा गया इस एडजेक्टिव को जो कंपैरिजन को शो कर रहा है। ये कैसी डिग्री है, ए पॉजिटिव है, इसकी डिग्री कैसी है, पॉजिटिव। इसी को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाते तो देखिए कैसे बनेगा। जैसा हमने यहाँ भी स्ट्रक्चर को लिखा था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो सब्जेक्ट सेकेंड होगा, जैसे हम लिखे यहाँ पे मोहन, और उसके बाद क्या लिखना है, हमें क्रिया लिखनी है। तो यहाँ पे तो देखिए वाक से लिखा है, यहाँ चूंकि एम लिखा था तो हमने एम लगा किसके, आई के अनुसार, और इज लगा किसके, ही के अनुसार। तो यहाँ पे जब अच्छा एक नियम और यहाँ पे आता है कि जब जो रहेगा, जैसे यही से आपको देखने समझ में आ गया होगा, अगर जो पॉजिटिव डिग्री है अगर वो निगेटिव है तो हम कंपैरेटिव उसकी पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव सेंस में बनाएंगे। अगर ये जस्ट विपरीत होगा, अगर ये निगेटिव में है तो जो चेंज होगा जिसमें भी चाहे पॉजिटिव या कंपैरेटिव में जो सेंटेंस हो वही सेंटेंस हो। अगर ये निगेटिव में दिया गया है तो इसकी जब हम पॉजिटिव, अगर मान लीजिए ये सेंटेंस नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव डिग्री में हो, तो इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो इसे हम अफर्मेटिव सेंस देने वाला बनाएंगे। किंतु अगर ये पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंस देने वाली होगी तो इस कंपैरेटिव डिग्री को हम नेगेटिव सेंस देने वाला बनाएंगे, जैसे यहाँ पे है। देखिए ये क्या है, अफर्मेटिव सेंस दे रहा है। इसे जब हम कंपैरेटिव डिग्री, और है क्या, पॉजिटिव डिग्री, तो जब इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो ये बनेगा कंपैरेटिव में ही, लेकिन नेगेटिव सेंस में बनेगा। तो वाक्स जो है ये शो करता है कि ये कौन सा टेंस देखेंगे, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में उसमें आप देखेंगे कि नियम क्या है कि साधारण वाक्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया के अंत में यस या यस जुड़ता है। तो उस तरह से यस या यस जुड़ा है, और ये यस या यस जुड़ता क्यों क्रिया में, क्रिया को सिंगुलर बनाने के। तो राम क्या है, सिंगुलर है, और इसी सिंगुलर की वजह से यहाँ पे यस लगा हुआ है। लेकिन अगर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा कि इसका नकारात्मक आएगा तो वहां पे हम डू और या डस का प्रयोग करते हैं। डस होता है सिंगुलर और डू होता है प्लूरल। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे। चूंकि मोहन क्या है, ये सिंगुलर है, तो मोहन डस, और नॉट नेगेटिव सेंस है तो डज नॉट, मोहन डज नॉट। फिर उसके बाद क्रिया लगाएंगे, और हम जानते हैं कि जो डू फॉर्म होता है, जैसे हम टू डू क्रिया का एक रूप है ऑक्सिलरी वर्ब का, तो इसमें आता है डू, डज और डिड, ये तीनों आते हैं, डू डज डिड। और जहां डू फॉर्म आएगा इसके बाद सदा सर्वदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कभी भी इनके पास आईएनजी या फिर जो है ईएस फॉर्म जैसा हमने पढ़ा है टेंसों में वो नहीं आते।
तो हम इस वाक्स को जो ये क्रिया के रूप में दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे वाक, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे वाक। यस हट जाएगा क्योंकि डू फॉर्म लगा हुआ है, मोहन डज नॉट वॉक। अब इसके बाद इस जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को हमें किसमें बताना, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है ईयर। तो मोहन डज नॉट वॉक फास्ट, फास्ट का होगा फास्टर, और उसके बाद फास्टर के बाद क्या लग जाता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, फास्टर देन, और ये क्या आ जाएगा सब्जेक्ट फर्स्ट राम। तो क्या बना, ये कंपैरेटिव डिग्री में बदल गया। देखिए यहाँ पे सेंस क्या है कि राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, राम उतना ही तेज चलता है जितना कि मोहन। यहाँ सेंस कंपैरेटिव डिग्री में चेंज जब हुआ तो सेंस में परिवर्तन नहीं आ गया, कहेगा वही चीज। जब इसी को हमने चेंज किया, मोहन डज नॉट वॉक फास्ट देन राम, तो मोहन जो है राम से फास्ट नहीं चलता है, यानी का इससे इक्वल ही चलता है। तो आई होप आपको ये दोनों ही चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है पॉजिटिव और क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री। दोनों में एक दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी पॉजिटिव डिग्री आएगा, अगर वो अफर्मेटिव सेंस दे रहा है तो उस जो कंपैरिजन को शो करने वाला एडजेक्टिव होगा वो एज और एज के बीच में रखा जाएगा। किंतु वहीं पर जब कंपैरिजन को शो करने वाला जो एडजेक्टिव है, अगर वो निगेटिव सेंस में सेंटेंस होगा तो हम उसे शो और एज के बीच में रखते हैं। और जब दूसरा रूल हमने महत्वपूर्ण ये देखा कि जब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरिजन जब हम कंपैरेटिव का बनाएंगे उस सेंटेंस को तो हम उसे नेगेटिव में बना देंगे, जैसा अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इसके पश्चात अब तो हमने एक एक करके देख लिया कि कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो नियम में बताया गया था कि ये सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके पहले दर्शा है। तो हम एक एग्जांपल उसका भी लिख करके यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, यहाँ पे कह दें, इसको मिटा, थोड़ा से मिटा दें, जैसे हम कहें शाकुंतलम is the best drama in Sanskrit। शाकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। तो देखिए हमने बताया था कि उसमें क्या मोस्टली क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री जब आती है तो उसके अंत में EST जुड़ता है, जो यहाँ पे लिखा गया, और उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आना महत्वपूर्ण होता है। तो द यहाँ पे लगा हुआ है, ये कह रहा है कि शाकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। जो संस्कृत है, संस्कृत में शाकुंतलम सबसे अच्छा। जैसे गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट का मतलब सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, मतलब उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये है सुपरलेटिव। वही चीज ये कह रहा है कि शाकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, संस्कृत में सबसे अच्छा ड्रामा है। तो आई होप आपको मैंने एक एक करके एग्जांपल दिए, अब वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको स्ट्रक्चर बेस देखेंगे, एक एक करके इसका स्ट्रक्चर लेंगे। पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर उसके बाद कैसे चेंज होता है ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, इसे देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पहला नंबर हम डालते हैं कि जब कोई वाक्य हो, वो वाक्य एज के बीच रखा गया हो, एज के बीच, तो इसकी कंपैरेटिव कैसे बनती है? ये पॉजिटिव डिग्री में होगा
जब एज एज होगा तो डेफिनेटली ये एज एज हो या सो एज हो, तो ये कंपेरेटिव पॉजिटिव डिग्री में है। इसकी कंपेरेटिव कैसे बनती है, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा, जैसे हमने बताया था कि सब्जेक्ट सेकेंड होगा, फिर वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री, और फिर उसके बाद देन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट। ये हो ये होगा कब, जब वाक्य एज के बीच रखा गया हो और पॉजिटिव डिग्री में हो। पॉजिटिव डिग्री हम इसलिए बोल रहे हैं आपको याद रखने के लिए, क्योंकि जैसे ही एज या सो एज लगेगा वो पॉजिटिव डिग्री में ही होगा, बस आप इतना ध्यान रखेंगे। तो और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एज से भी हमें क्लियर हो रहा है कि एज कहाँ लगता है, जहां अफर्मेटिव सेंस होगा वहां। जब अफर्मेटिव सेंस होगा तो ये नकारात्मक बनेगा, और सब्जेक्ट सेकंड, फिर उसके पश्चात वर्ब, फिर नॉट, फिर कंपैरेटिव डिग्री को आप सीधी लिख लीजिए तो भी समझने के लिए इसे थोड़ा सा शार्ट में लिख पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा, चाहे लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से दोनों सही है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। He is as dull as and as ऐसे मतलब होता है गधा, गधा होता है, जैसे हम ज्यादातर बोलते हैं बहुत गधा है, तो ही इज एज डल एज एंड एज, वो उतना ही गधा है जितना कि, उतना ही डल है, बुद्धिहीन है, नीरस है जितना गधा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने हैं क्या ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ये क्या है, ये सब्जेक्ट सेकेंड है, ये सब्जेक्ट पहला और सब्जेक्ट सेकेंड। तो हम देखिए इसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज होता है, इसे स्ट्रक्चर पे रखते हैं एंड एस। अब क्रिया लिखनी एंड एस। देखिए यहाँ इज क्यों लगा था, क्योंकि मित्रों ये ही ऑलरेडी सिंगुलर है और एस क्या है, ये भी सिंगुलर, तो यहाँ पे भी वही लगेगा, इज लगेगा, एंड एस इज एज। अब इस डल को हमें ई आर फॉर्म में चेंज करो, डलर, डलर। अब ये हो गया यहाँ तक कंपैरेटिव डिग्री लिखी है, किंतु ये जो है अफर्मेटिव सेंस में था, तो हमें नॉट लगाना, तो हमें यहाँ क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा पहले, उसके बाद लिखना होगा डलर। ही इज नॉट डलर, और फिर देन और फिर जाएगा लास्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। तो एंड एस इज नॉट डलर देन ही। तो आपको समझ में आ गए होंगे कैसे है ये। तो ये रहा मित्रों जो है एक चेंज करके हमने देखा। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पुनः हम देखने का समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह दें मोहन इज एज स्ट्रॉन्ग एज सोहन, कह दे सोहन। तो देखिए मोहन इज एज स्ट्रॉन्ग एज सोहन, मोहन उतना ही मजबूत है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि सोहन है, और ये इस एज का सेंस उतना जितना की आता है। तो ये सोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सेकेंड है, और ये क्या है, फर्स्ट ना। तो फर्स्ट है, हमें इस स्ट्रक्चर को रखने हैं। ये अगर एज दिया होगा तो हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसे बनाने के लिए, हालांकि मैंने यहाँ कंपैरेटिव लिखा है
बहरहाल आप और अच्छे तरह से समझना होगा तो यहाँ कंपेरेटिव डिग्री लिख लीजिएगा कि पॉजिटिव रहेगा तो कंपेरेटिव, या फिर ऐसे रहेगा तो कैसे बदलेंगे। ये हम इसको पहले लाएंगे, क्या लिखेंगे, शोहन, और फिर वर्ब लिखेंगे। तो मोहन सिंगुलर, इज लगा, सोहन भी सिंगुलर, तो क्या लगेगा, इज, सोहन इज। अब फिर क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, नहीं, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर करने से पहले हमें क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा, क्योंकि ये है ऑलरेडी किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो सोहन इज नॉट, नॉट हो गया। अब इसके बाद इस स्ट्रॉन्ग का हमें बनाना होगा स्ट्रॉन्गर, ई आर दूर करके हमें इसे बदल देना कंपेरेटिव डिग्री में। तो सोहन इज नॉट स्ट्रॉन्गर, और फिर देन लगेगा, देन किस कौन फिर आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट, मोहन। तो सोहन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मोहन, यहाँ पे सेंस है मोहन इज एज स्ट्रॉन्ग एज सोहन, मोहन उतना ही मजबूत है, ताकतवर है जितना कि सोहन है। और यहाँ कह रहा है कि सोहन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मोहन, उससे अधिक मजबूत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे गुड का, अच्छा, बेटर का, उससे अच्छा, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग का मजबूत और उससे ज्यादा मजबूत। तो यहाँ पे सोहन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मोहन, जो सोहन है वो मोहन से अधिक मजबूत या शक्तिशाली नहीं है, स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो ये आपको समझ में आए होंगे। अगला ले लेते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। तो यहाँ पे मित्रों ब्यूटीफुल आया, जिससे हमने ऊपर देखा था कि उसकी जो वर्ड डबल्स डबल्स लेवल में होते हैं उनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, जैसे हम जनरली ई आर और यूएसटी करके बनाते हैं, तो इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। और इनके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट, इन दोनों वर्डों का इस्तेमाल करके हम इनको बनाते हैं। तो यहाँ राधा क्या है, सब्जेक्ट सेकेंड, और ये क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट। तो हम इसको पहले लिखेंगे कि राधा, और राधा, सीता भी सिंगुलर, राधा भी सिंगुलर, तो ये लग जाएगा जैसे है वैसे, इस और क्रिया के बाद नॉट। अब यहाँ क्या है, हमें लिखना है कंपेरेटिव डिग्री, तो कंपेरेटिव डिग्री किसी जो पॉजिटिव डिग्री में ब्यूटीफुल लिखा है उसको लिखना होगा। तो हमें लगाना क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, राधा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, और उसके बाद देन किसकी, सीता। तो राधा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल एज सीता, यहाँ पे ही सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, जो सीता है उतने ही खूबसूरत है जितने की सुंदर है जितने की राधा है। यहाँ पे कह रहा है कि राधा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, राधा उतनी ज्यादा सुंदर नहीं है जितना कि उससे अधिक, सीता से अधिक सुंदर नहीं है। तो आई होप आपको जो मैंने एक एक एग्जाम्पल करके पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव की बनाए, साथ ही साथ जो डबल सिलेबल में थे जिनको मैंने बताया था आपको कि इनके पहले मोर और मोस्ट लगा के बनाया जाता है। तो एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है, होप आपको समझ में आ गए। तो ये रहा फर्स्ट नियम जिसमें ऐड जाएगा। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस अगला जो स्ट्रक्चर आएगा, जहाँ पे यहाँ हमने एज कर दिया, अब देखते हैं हम जिसमें से सो एज का इस्तेमाल किया होगा उसकी हम कंपेरेटिव कैसे बनाएंगे, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट नंबर बी वाला है, जैसे अभी एज का देखा था, हम अब नेक्स्ट देख रहे हैं सो प्लस शो, और इस जो मैंने डैट लगाए हैं उसके बीच में क्या रहेगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव,
पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? जब इनके बीच पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव है। अब यहाँ हम जो नियम पढ़ने जा रहे हैं वो नियम ये है कि अभी हमने एज एज करके देखा कि अगर ये सेंटेंस कोई हो जिसमें एज एज का इस्तेमाल किया गया हो तो उसकी हम कंपेरेटिव कैसे बनाएंगे। यहाँ अब दूसरा देखते हैं कि अगर शो एज का इस्तेमाल किया गया होगा तो उसकी कंपेरेटिव कैसे बनेगी। एग्जाम्पल से पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? लिखेंगे हम सब्जेक्ट सेकेंड, उससे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट सेकेंड, फिर वर्ब, फिर कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री के बाद टाइम और फिर सब्जेक्ट फर्स्ट। ये रहेगा। क्योंकि तो बस थोड़ा से आप इसमें डिफरेंस देख रहे होंगे। यहाँ से एक चीज जो पहला वाला स्ट्रक्चर था उसमें से सेम उसी पे है, बस एक चीज गायब हुई है। इसके पहले इसके बाद जो क्रिया से के बाद या कंपेरेटिव डिग्री से पहले जो नॉट आ रहा था वही नहीं है यहाँ पे, बाकी सेम का सेम स्ट्रक्चर उसी तरह से है। क्यों नहीं है? उसका कारण है कि शो एज जो होगा वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में होता है और इसमें नेगेटिविटी होगी, इसलिए हम उसको जो भी जब बनाएंगे पॉजिटिव का कंपेरेटिव तो हम उसे पॉजिटिव सेंस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम not so wise as he. I am not so wise as he. तो यहाँ देखिए वाइज सो लगा एज लगा है। ये जो वाइज है ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसे हमें परिवर्तित करने हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट फर्स्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा है? सेकेंड। तो हमें इस स्ट्रक्चर पे बिल्कुल उठा के रख देने हैं। हम यहाँ लिखेंगे ही, पहले लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सेकेंड है, फिर क्रिया लिखेंगे। आई के अनुसार एम लगा था किंतु ही के अनुसार इज लगता है। ये हम टेंस में जब पढ़ेंगे तो वहां जान जाएंगे। बहरहाल इतना मुझे उम्मीद है कि आप टेंस जानते होंगे कि कौन सी क्रिया किसके साथ लगती है। तो ही और ही इसके साथ लगेगा इज, और इज के बाद सीधे कंपेरेटिव डिग्री नॉट नहीं देगा क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, इसे हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री के साथ अफर्मेटिव सेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे लगेगा वाइज का वाइजर, इज वाइजर, और फिर दैट, और फिर आई। ही इज वाइजर देन आई, तो ये कैसा हो गया? ये कंपेरेटिव डिग्री। ये कौन सी डिग्री? कंपेरेटिव। और ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। क्यों? देखिए यहाँ सो ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं उतना बुद्धिमान हूँ जितना कि वो। इसको हमने जब कंपेरेटिव डिग्री में चयन किया तो ही इज वाइजर देन आई, वो मुझसे अधिक बुद्धिमान है। वो मेरे से अधिक बुद्धिमान नहीं है। आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना कि वो है। ही इज वाइजर देन आई, वो मेरे से अधिक बुद्धिमान है। तो ये पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री में चेंज देखा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कह दें आई एम नॉट so good as you. I am not so good as you. मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि तुम हो। कैसी डिग्री है इसकी? पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री में है। ये सब्जेक्ट सेकेंड है और ये सब्जेक्ट फर्स्ट। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये सेकेंड है। इस स्ट्रक्चर पे हमको उठा के रख देने हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले यू,
तो आप देखते होंगे कि जब हम टेंस में देखेंगे तो आई के साथ आई लगता है, शी इट के साथ इज लगता है, यू के साथ आर लगता है, तो हम ये करता यहाँ है यू। अभी करता आई था इसलिए एम लगा, अब करता यू होगा इसलिए क्या लगेगा, आर लगेगा, यू आर। और फिर क्या लगेगा, यहाँ से नाट हट जाएगा, सीधे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे हम। तो गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि गुड बेटर बेस्ट होता है, तो हम लिखेंगे यू आर बेटर। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है, पी आर होकर यू आर बेटर, और फिर उसके बाद लिखेंगे देन, यू आर बेटर देन, यहाँ आर। ये कौन सी डिग्री बन गई, कंपैरेटिव डिग्री। एक कंपैरेटिव डिग्री हुई कि यू आर बेटर देन आई। पहला था आई एम नॉट सो गुड एज यू, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना कि तुम। और यहाँ पे है यू आर बेटर देन आई, तुम मुझसे अच्छे हो। तो ये एग्जाम्पल एक रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट है और डॉग कैन नॉट रन so fast as a deer. A dog cannot run so fast as deer. एक कुत्ता उतना तेज से नहीं दौड़ सकता है जितना कि हिरन। तो ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में है। इस पॉजिटिव डिग्री को हमें बनाने है इसमें कंपैरेटिव डिग्री में, तो हमें यहाँ आर डियर जो है ये इसके बाद एज के बाद रखा गया है। ये सब्जेक्ट सेकेंड है और ये सब्जेक्ट फर्स्ट है। इसे जब हम चेंज करेंगे तो चेंज करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आरडीएल, आरडीएल, और फिर उसके बाद क्रिया लिख देंगे, तो कैन। नॉट हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नॉट नहीं रहेगा, ऑलरेडी निगेटिव में है, से पॉजिटिव में करना होगा, कैन रन। अब रन के बाद कंपैरेटिव डिग्री फास्ट की, फास्टर, और फिर देन, और फिर सब्जेक्ट जो फर्स्ट है यहाँ पे उसको उठा के यहाँ रखेंगे, और डॉग। ये हुआ अ डियर कैन रन फास्टर देन अ डॉग। मतलब यहाँ पे सेंस है क्या कि अ डॉग कैन नॉट रन सो फास्ट एज अ डियर। एक कुत्ता उतना तेजी से नहीं दौड़ सकता है जितना कि एक हिरन। और यहाँ से है अ डियर कैन रन फास्टर, एक हिरन बहुत तेजी से, बहुत अधिक तेज दौड़ सकता है देन अ डॉग, एक कुत्ते की अपेक्षा। तो आई होप जो ये सेकेंड रूल रहा है इसमें शो एज का यूज करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो रहा है तो ये रहा है पॉजिटिव डिग्री से संबंधित दो नियम। अभी चूंकि बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसके जो आगे के रूल हैं उसे हम अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाने का प्रयत्न किया है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में जो चीज आई हो उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करके पूछ सकते हैं। किंतु इस नियम को एक बार ध्यान से देखिए और आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल जो इस रूल के बेस पे दिए गए होंगे उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसके पश्चात अगले वीडियो में अगली क्लास जो होगी उसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।